अमित शाह के जैम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी जैम से किया पलटवार। भाजपा के जैम का मतलब बताया, जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई। उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। सपा अध्यक्ष ने कुशीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है यूपी। फर्रुखाबाद समेत कई घटनाओं का किया जिक्र। आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। अखिलेश ने भाजपा पर महंगाई को लेकर कसा तंज, कहा भाजपा 150 के ऊपर भी पहुंचा सकती है पेट्रोल के दाम, सिर्फ चुनाव तक दे रही है गरीबों को खाना। 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही तो हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। और ये हमारे गरीबों को खाना केवल चुनाव तक ले दे रहे हैं। पहले नवंबर तक था, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने जनता से वादा किया कि सपा सरकार आने पर गरीबों के लिए 5 साल लगातार देंगे खाना। हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर कहा, भाजपा ने यूपी को बर्बाद किया, रंग और नाम बदलने के साथ सपा के कामों का दोबारा उद्घाटन किया। इस सरकार ने न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचला है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह पर आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा ने किया पलटवार, जिन्ना के साथ आजम का नाम जोड़ने को बताया अफसोसनाक बात। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, या ये एक अफसोसनाक सी बात है कि आजम खां साहब जो कि एक सांसद भी हैं, उनका नाम जिन्ना के साथ जोड़ा माननीय गृह मंत्री जी ने। आज से यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन की शुरुआत। बुलंदशहर के अनूप शहर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी शुरुआत। 14 जिलों के पदाधिकारियों संग करेंगी संवाद। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती आज। सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि, शांतिवन पहुंचकर उनकी समाधि पर चढ़ाए फूल। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, नेहरू जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जताई दावेदारी, अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए टिकट की दावेदारी। पुत्रवधू अनुकृति को चुनाव लड़वाएंगे हरक सिंह रावत। भाजपा संगठन से टिकट के लिए पैरवी करेंगे हरक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीडी हाट महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया। साथ ही उन्होंने कहा, पहाड़ की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस को अफवाहों का पिटारा करार दिया। साथ ही हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब में मुंह की खाने के बाद अब वो यहाँ आए हैं। कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का उदाहरण तो मैं दे सकती हूँ कि जिनको जिम्मेदारी मिली थी वह पंजाब में क्या परिवर्तन करके आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसी तरीके का परिवर्तन उनके यहाँ होना है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि उनके परिवर्तन का कहीं कोई अर्थ है। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने दौलाघाट में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन भाजपा का 60 पार का लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला। विजय बहुगुणा जी ने खुद कहा, ये 60 जो कि पार का जो आपका ये लक्ष्य है, या 60 पार हम जाएंगे, 60 पार तो जा ही नहीं सकते कहा है। उन्होंने भी एक प्रकार से हार मान ली। यूपी
यूपी के 8 जिलों की 25 पीएचसी पर लगेंगे हेल्थ एटीएम। गोरखपुर और सीतापुर सहित 8 जिलों में लगाए जाएंगे हेल्थ एटीएम। पीएचसी में हेल्थ एटीएम से मिलेगी 59 तरह की जांच सुविधाएं। उत्तराखंड में ग्लास पर्व की धूम, आज घरों में बनेंगे मीठे पकवान, शाम को होगी देवी देवताओं की पूजा। देहरादून में जीका और नोरो वायरस को लेकर अलर्ट जारी, सीएमओ मनोज उप्रेती ने दून के सभी अस्पतालों में जारी किया अलर्ट, कानपुर और केरल से आने वाले लोगों पर निगरानी के निर्देश। लखनऊ में जीका वायरस और डेंगू को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता, बलरामपुर हॉस्पिटल में डेंगू और जीका वायरस के लिए अलग से बेडों की व्यवस्था, डीएम ने हेल्थ कर्मचारियों के साथ की बैठक। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,271 नए केस दर्ज, 285 लोगों की मौत। केरल में शनिवार को कोरोना के 6,468 नए मामले सामने आए, 23 मरीजों की गई जान। भारत में एक दिन में 11,376 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। भारत में शनिवार को 12,55,904 कोरोना सैंपल टेस्ट, 62,37,51,344 सैंपल किए जा चुके टेस्ट। इसके अलावा 57,43,840 लोगों को एक दिन में दी गई डोज। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ के पार, 112 करोड़ 1,03,225 लोगों को लग चुकी डोज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,37,307 हो गई। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 1,35,918। अब तक 4,63,530 लोग गंवा चुके जान। इसके अलावा 3,38,37,589 लोग संक्रमण से रिकवर। प्रयागराज के मांडा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग में एक कुख्यात बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस की टीम ने दौड़कर पकड़ा। बदमाशों के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे हैं दर्ज। दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और कई कारतूस बरामद। पिछले साल हुए ट्रिपल मर्डर में शामिल थे बदमाश। सुनसान इलाकों में घरों को लूटपाट के इरादे से बनाते थे निशाना। बिहार के रहने वाले हैं दोनों। कासगंज में हिरासत में हुई मौत मामले में अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस हिरासत में हुई थी अल्ताफ की संदिग्ध मौत। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा में स्नान के दौरान डूबे युवक का शव गोताखोरों ने ब्रजघाट से ढूंढ निकाला। युवक अपने 2 दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने के लिए गढ़ गंगा मेले में आया था। मथुरा में यात्री बस में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। ड्राइवर ने समय रहते रोड किनारे बस रोककर सवारियों को उतारा। बस में मौजूद थे करीब 30 सवारी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। 2022 चुनाव को लेकर भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की सभा। मंच से पिछली सरकारों पर जनता को लूटने का लगाया आरोप। राम मंदिर को लेकर भी आड़े हाथों लिया। मुरादाबाद में यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी की सोमवार 15 नवंबर को बड़ी रैली होने वाली है। तैयारियों के लिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुरादाबाद में डाला डेरा। मझोला थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड में होगी प्रियंका गांधी की रैली। हमीरपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने महोबा में होने वाली पीएम की रैली की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। अखिलेश और शिवपाल के गठबंधन पर कसा तंज। कहा, लोगों का समर्थन मोदी और योगी के साथ है, हम 350 सीटें जीतेंगे। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। यूपी की सियासत को लेकर हुई बातचीत। नितिन अग्रवाल ने कहा, वो पार्टी के अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट करने आए थे। मऊ पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो हम सबको एक होना ही होगा। बोले, हमने अखिलेश से भी कहा है, हमारे साथ गठबंधन कर लो, हमारे नेताओं को टिकट दे दो और मुख्यमंत्री बन जाओ। सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर भाजपा विधायक राकेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का बयान। कहा, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ देना चाहिए, वहां उसका निर्णय हो जाएगा। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेसियों में उबाल। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने फूंका कंगना रनौत का पुतला। कंगना रनौत के आजादी को लेकर दिए बयान से कांग्रेसियों में नाराजगी। कानपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने किया कंगना रनौत का विरोध। कंगना से पद्मश्री वापस लेने की कर रहे मांग। कंगना रनौत के विवादित बयान पर कांग्रेसियों ने फूंका अभिनेत्री का पुतला।
हरिद्वार दौरे के दौरान उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया कंगना रनौत का बचाव। कहा, मैं शहीदों का सम्मान करता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के कारण देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा और हजारों लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही मानना चाहिए। मेरठ में ओवैसी की रैली को प्रशासन की अनुमति न मिलने पर एआईएमआईएम ने उठाए सवाल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजभर की पार्टी से गठबंधन न होने पर बयान देते हुए कहा, लगता है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर गौमूत्र का छिड़काव किया है या गंगा जल पिलाया है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद से ही ओपी राजभर अखिलेश यादव की भाषा बोलने लगे हैं। बांदा पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से लिया फीडबैक। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बुंदेलखंड का विकास सरकार की प्राथमिकता। 19 नवंबर को पीएम मोदी महोबा में एक बड़ी योजना अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण करने आ रहे हैं। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में बने नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है, जिसका सीधा लाभ सोसाइटियों और किसानों को होगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2021 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह में 35 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से किया गया सम्मानित। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, कुश्ती के लिए रवि कुमार, बॉक्सर लवलीना को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड से किया गया सम्मानित। भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन को भी मिला अर्जुन पुरस्कार। कानपुर में पुल को लेकर तेज हुई सियासत। 3 पुल जल्द शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू। झकरकट्टी के समानांतर पुल बनकर तैयार, लेकिन अब तक इसे शुरू न होने पर उठ रहे सवाल। 102 करोड़ की लागत से बने इस पुल की 4 बार बढ़ाई जा चुकी डेडलाइन। पुल शुरू होने से लोगों को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। भाजपा महिला मोर्चा ने विकासनगर ब्लॉक से रैली निकालकर आगामी चुनाव का किया शंखनाद। रैली में रेखा वर्मा और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी की शिरकत। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। कहा, बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने में भारतीय शौर्यवीरों की रही अहम भूमिका, जिसके 50 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का किया जा रहा आयोजन। भाजपा सरकार पर भी साधा निशाना। कार्यक्रम में शामिल यशपाल आर्य ने कहा, जनता ने बदलाव के लिए मन बना लिया है। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व इगास पर गाया गाना। सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है ये गीत। उत्तराखंड की लोकल भाषा में गाया गया गाना। भारत चीन सीमा पर भल्ला गांव में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते गांव में हुए नुकसान का अभी तक प्रशासन ने नहीं लिया जायजा। कार्रवाई न होने से नाराज हैं ग्रामीणों ने कही चुनाव बहिष्कार की बात। रुद्रप्रयाग जिले में घोलतीर कोट की मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने शुरू किया आमरण अनशन। कहा, जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता उनकी भूख हड़ताल रहेगी जारी। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने भी दिया समर्थन। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में रामलीला के आयोजन से लौटी रौनक। लीला में श्रवण कुमार से लेकर रावण वध और श्री राम के राज तिलक की लीलाओं का किया जा रहा मंचन। दर्शक देर रात तक उठा रहे रामलीला मंचन का आनंद। ताजमहल में पर्यटक ने किया हंगामा। ताजमहल परिसर में मौजूद एएसआई ऑफिस में की तोड़फोड़। बिना टिकट लिए ताजमहल के अंदर एंट्री कर रहा था पर्यटक। सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर काटा हंगामा। श्रीनगर के मंगसू गांव में घायल गुलदार का वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग की टीम को टास्क फोर्स की लेनी पड़ी मदद। आपसी संघर्ष में जख्मी गुलदार का इलाज जारी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मसूरी से गहरा नाता। शहर के मशहूर होटल सिवाय में पंडित जवाहरलाल नेहरू आकर ठहरा करते थे। यहाँ आज भी उनके चित्रों से सजी गैलरी है। नगर निगम श्रीनगर में शामिल किए गए गांवों के ग्रामीणों को आक्रोश नहीं थम रहा। नगर निगम की अधिसूचना का नोटिस चस्पा करने गई टीम को झेलना पड़ा ग्रामीणों का भारी विरोध। मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोले, अगर किसी चीज का विकास होता है तो उसका विरोध भी होता है। उन्नाव सीमा में मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा पहुंचने पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। 107 साल बाद कनाडा से भारत लाई गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़।
उन्नाव से यात्रा अपने अगले पड़ाव पर बढ़कर लखनऊ और बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाएगी। पीलीभीत में खाद की किल्लत से परेशान किसान सेवा केंद्र पर लग रही किसानों की लाइन। खाद को भटक रहे किसानों ने डीएम से की खाद की मांग। मौके पर पहुंचकर डीएम ने एआर कोऑपरेटिव को खाद उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। बाराबंकी में खाद की किल्लत को लेकर किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन। जिले में घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद न मिलने से निराश किसानों में बड़ा आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने फतेहपुर तहसील कस्बे के निकट पटेल चौराहे पर किया धरना प्रदर्शन। पीलीभीत में 15 नवंबर से शुरू होने जा रहे पर्यटन सत्र को लेकर इस बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों और पर्यटकों के लिए खास व्यवस्था। शहर के चारों ओर मुख्य चौराहों सहित मिनी गोवा बीच कहे जाने वाले चुंका स्पॉट पर थारू हट सहित वन्य जीवों की लगी प्रदर्शनी। जगह जगह बनाए गए वन्य जीवों के स्टैच्यू के साथ सेल्फी पॉइंट। लखनऊ में आयोजित अल्टीमेट कराटे लीग की टीमों का ऐलान। विश्व चैंपियन और यूरोपीय चैंपियन खिलाड़ी भी ले रहे हिस्सा। 6 फ्रेंचाइजी टीमों की घोषणा की गई। सत्यपाल को मिली है यूपी रेबल्स की कमान। 3 दिसंबर 2021 से लखनऊ में शुरू होने वाले अल्टीमेट कराटे लीग के कुल 19 मैचेस का सोनी 10-1 पर शाम 6 से रात 8 बजे तक होगा प्रसारण। गोंडा में सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का समापन। सेना की टीम रही चैंपियन। दूसरे स्थान पर रेलवे की टीम का जलवा। हरियाणा की टीम को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ट्रॉफी देकर टीमों को किया सम्मानित। मणिपुर में सेना के काफिले पर हमला। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर मेजर विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद। मेजर के साथ मौजूद उनकी पत्नी और 8 साल का बेटा भी हमले का शिकार। उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने ली जिम्मेदारी। कहा काफिले में कर्नल की पत्नी और बेटा भी हैं, नहीं था पता। महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। इनमें नक्सलियों का कमांडर मिलिंद तेल तुंबड़े भी मारा गया। तेल तुंबड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद लगाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवाएं भी 3 दिनों तक बंद। गृह मंत्रालय ने कहा त्रिपुरा को लेकर फैलाई गई अफवाह। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस साल सर्दी के सीजन का सबसे कम तापमान है। अब दिल्ली के पारे में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। शादी को लेकर अपने पुराने बयान पर ट्रोल हुई नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई। अब कहा आजादी खोने का था डर, आधे मन से दिया गया था पहले का बयान। आम लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में की गई बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी के दामों में ₹2.28 का इजाफा हुआ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में ₹2.56 प्रति किलो की बढ़ोतरी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 विश्व कप 2021 का फाइनल मुकाबला आज दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में 8 तो न्यूजीलैंड ने 5 मुकाबले जीते हैं। T20 टूर्नामेंट जो भी जीतेगा वो पहली बार ताज पहनेगा। 2007 के सीजन से अब तक कभी भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफी नहीं जीत पाई। ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन विजेता नहीं बन पाई थी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें नहीं हो रही कम। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। पीड़ित ने शिल्पा और राज के साथ 2 लोगों पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। बिग बॉस 15 की कम हो रही टीआरपी के बीच कंटेस्टेंट्स ने उर्फी को भी याद किया है। बिग बॉस 15 में उर्फी जावेद की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की खबरें सामने आ रही हैं। बिग बॉस 15 का एक अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता नजर आ रहा है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में देसी तड़का लगाती नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए मलाइका ने एक बेहद खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, सम देसी तड़का दिस AM।